हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगेंद्र यादव अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। कल या पिछले लेक्चर में अपन ने इसके कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बात की थी। अब अपन थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो या 90 हो। इनके ऊपर आपकी साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन 45 की वैल्यू क्या होगी या tan 60 की वैल्यू क्या होगी, ये सभी अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले ये आता कहाँ से है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए करते हैं। अगर जैसे मैं आपसे पूछें कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब ये कैसे है, क्योंकि आपको एक टेबल बनानी होगी जो कि मैं आपको सिखा दूंगा कि यहाँ पे टेबल बन जाएगी, लेकिन ये कैसे आई उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपके पास में एक त्रिभुज है ABC, जो कि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है। अब क्या किया, और जो इसकी भुजा है वो है 2A, भुजा है 2A। ये भी आपकी जो साइड है ये भी कितनी है, 2A। अपन ने क्या किया, इस A से BC के ऊपर एक लंब डाला। तो चलिए लंब डालते हैं अपन। अब समबाहु त्रिभुज में ये जो लंब अपन ने डाला है तो ये इसके कोण समद्विभाजक का काम भी करेगा। इसका मतलब ये भी आपका 30 हो जाएगा और ये भी आपका 30 हो जाएगा। 30-30 डिग्री के दोनों कोण आपके बनेंगे। ठीक है। अब इसका नाम, पॉइंट का नाम D, जो कि 90 डिग्री है। ट्रायंगल अपन देखते हैं, त्रिभुज ADC। इस ADC ट्रायंगल के अंदर अपन बात करें, इस ADC ट्रायंगल में जो D 90 डिग्री है, अभी अपन ने बात करते हैं। तो बताओ, जब अपन ने लंब डाला, समबाहु त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं, तो ये BC को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब आपके पास BD भी A हो जाएगी और DC भी A हो जाएगी। ठीक है। अब AD चाहिए अपने को, तो पाइथागोरस थ्योरम से अभी अपन ने पढ़ा, जो पाइथागोरस प्रमेय थी उससे अपन ने पढ़ा था कि क्या था वो, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर। AD जो है वो आपके पास में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अपने को AD फाइंड करना है, तो AD का स्क्वायर, DC क्या है आपके पास A, तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, A स्क्वायर। AC कितना है आपके पास में 2A, तो 2A का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4A स्क्वायर। इस A को उधर ले जाएंगे तो AD का स्क्वायर आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो यहाँ से AD आपके पास निकल के आ गई √3A। ये AD की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है √3A, ये AD की वैल्यू है। अब अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। कैसे आई, तो देखो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास साइन 30 ये वाला एंगल अपन ले रहे हैं, कौन, साइन थीटा। मैंने आपको बताया थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो क्या लंब आपका A हुआ क्या? ठीक है, बोलो आप, जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ हाँ या ना बोलते जाओ। तो थीटा के सामने आपका लंब हुआ और यहाँ 90 के सामने कर्ण हुआ। तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो थीटा यानी कि 30, इसके सामने लंब हुआ यानी कि A, और ये आपके पास आया कर्ण, इसकी वैल्यू है 2A। A से A आपका कट गया, बचा आपका 1/2।
ठीक है। तो इस तरह से वो वैल्यू आपकी आई। आप ऐसा नहीं है, आप निकाल सकते हो साइन 60 की वैल्यू। तो ये आपके पास साइन 60, तो साइन 60 होता वही है कि लंब बटे कर्ण, लेकिन अब थीटा आपका बदल गया है। तो ये थीटा आपका 60 है, तो अब लंब क्या हो गया, AD, यानी कि आपका √3a लंब का काम करेगा और कर्ण आपका अब भी यही रहेगा 90 के सामने। तो आपके पास लंब की जगह लिखेंगे क्या, √3a, और कर्ण की जगह लिखेंगे 2a। अब भी 2 से 2 के ये कैंसिल, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू। अगर आपको tan चाहिए तो आप tan निकाल सकते हैं। tan 60 वो होता है आपके पास में लंब बटे आधार। 60 अपन बात करें तो ये लंब, ये आधार। लंब की वैल्यू √3a, आधार की वैल्यू a से a कट गया, तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा 60 और 30 के ऊपर अपन कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अपन ने दो बात की 60 और 30 पे, यानी ये 60 ये 30। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे tan की निकाली। अब चलिए मैं आपको कॉस की निकाल के बताता हूँ। कॉस 30 की वैल्यू, तो जब cos 30 पे अपन बात करते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। 30 अपन ने लिया, यानी ये थीटा है, तो आपके पास में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार क्या है, AD, जिसकी वैल्यू कितनी है, √3a। ये आ गया आपके पास √3a अपॉन कर्ण की वैल्यू अब भी 2a ही है, a से a कट गया, आपका वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो इस तरीके से आपके पास में 60 और 30 इन पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं 45 के ऊपर, कैसे आती है वो भी देखते हैं। फिर मैं इसकी आपको टेबल बनाना भी बताऊंगा कि किस तरह से अपन टेबल से याद करेंगे। पर सबसे पहले जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ आई कहाँ से। चलिए अपन बात करते हैं 45 के ऊपर। तो अगर अपन एक राइट एंगल, क्योंकि त्रिकोणमिति अपन पढ़ते ही समकोण त्रिभुज में है, तो मुझे बताइए अगर ये एंगल आपका 90 है, ठीक है, ये आपका पॉइंट A, ये B और ये C, ये 90 है। अगर कोई एक कोण आपका 45 डिग्री है, तो क्या दूसरा कोण भी 45 ही होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक तो आपके पास 90 है, बाकी दो बचे 90, उनमें से एक 45 है, तो दूसरा भी कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब जब अपन ने बात की तो बताओ, ये आधार पे जब दो कोण बराबर हैं, और आधार पे दो कोण जो बराबर होते हैं आपके पास, अगर ये दो एंगल बराबर होते हैं तो ये साइड भी बराबर होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ी है। तो इसका मतलब अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो AB साइड किसके इक्वल है, BC के। AB किसके इक्वल है, BC के। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 45 की वैल्यू, ठीक है। अब साइन 45 की जो वैल्यू आएगी, अभी अपन ने वहां जब देखा था, तो बताओ साइन 45 की वैल्यू अपन ने देखी, तो क्या ये AB लंब बटे कर्ण, जैसे मान लो आपके पास ये A है, तो ये भी कितनी होगी, A, क्योंकि दोनों बराबर हैं। A² + A², 2A², तो ये हो जाएगी आपके पास √2a। पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल लेंगे, अगर ये आपका लंब है, ये A है, तो BC है, ये भी A होगा, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिस पे आधार पे बने कोण अगर बराबर हैं तो वो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आपके पास ये दोनों कोण बराबर हैं, तो AB BC के बराबर है। अगर ये A है तो ये भी A होगी। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने निकाला AC √2a होगा। साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण अपन पढ़ चुके हैं। तो बताइए आपके पास लंब कितना है, A, कर्ण क्या है, √2a, तो ये आ गया A और ये √2a, √2a से a कट गया, बचा क्या आपके पास 1/√2। ठीक है,
तो ये साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब देखो थीटा चाहिए लो एक ही बात है क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसी तरह से जब अपन बात करते हैं किसकी, cos 45 की अपन ने बात की, तो अब अपन के पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार वही a और ये √2a, a/√2a, a से a कैंसिल हो गया, वही वैल्यू आ गई। अगर अपन निकालें tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की जो वैल्यू होगी आपके पास में, वो वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये लंब ये आधार इस 45 के लिए। तो ये भी a है, ये भी a है, a से a कट गया, tan 45 की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से इस 45 के ऊपर भी अपन ने साइन, कॉस और tan की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब आपके पास बचे दो वैल्यू, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो मुझे एक चीज़ बताइए, 0 डिग्री के बारे में अपन बात करते हैं, लंब बटे कर्ण। ये 45 है, ये 0 कब होगा, जब आपके पास में ये एंगल बिल्कुल नीचे आ जाए। इसका मतलब इस BC के संपाती ही AC हो जाए, तो ही तो 0 होगा, मतलब आपका लंब क्या हो जाए, 0। अगर आपका लंब 0 हो गया तो आपका थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से जब अपन साइन 0 की वैल्यू को निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू लंब बटे कर्ण जो बात की, आपका 0 कब होगा, ये 45, ये AC नीचे आता जाएगा, थीटा कम होता जाएगा, और ये AC पूरी तरह से जब BC पे आ जाएगा तब थीटा आपका 0 हो जाएगा। और थीटा जब ये पूरी तरह से BC पे आ गया, मतलब अब AB जो है आपका लंब जो है वो 0 हो चुका है। और आपको पता होगा 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें आपके पास क्या आएगा, 0। सेम यही बात अगर अपन किसके लिए करते हैं, कॉस के लिए करते हैं। तो देखो कॉस के लिए क्या होता है, तो जब अपन ने बात की कॉस के लिए, तो कॉस 0 उसकी वैल्यू होती है आपके पास में आधार बटे कर्ण। तो क्या आपका कर्ण ये AC था क्या, और ये AC पूरी तरह से इस आधार के ऊपर आ गया था क्या, तभी आपके पास में थीटा 0 हुआ था। तो इसका मतलब AC और BC दोनों बराबर हो गए थे, यानी ये जब दोनों बराबर हो गए थे, आधार और कर्ण जब दोनों बराबर हो गए, तो 1 और 1 का डिवाइड करेंगे तो 1, यानी cos 0 की वैल्यू 1। और tan 0 की वैल्यू इसी तरह से क्या आ जाएगी आपके पास में, 0, क्योंकि tan के लिए क्या चाहिए आपको, लंब बटे आधार, और लंब आपका 0 है, तो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 आ जाएगा। जब 90 के ऊपर अपन बात करते हैं तो साइन 90, अब देखिए साइन 90 कैसे आया है, साइन 90 के ऊपर अपन ने बात की, तो साइन 90 वही लंब बटे कर्ण होता है। अब 90 कब होगा, ये वैल्यू 90 कब होगी, जब ये थीटा इधर खिसकता आ जाएगा, यानी कि इस थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तब आपके पास 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब कर्ण और लंब दोनों समान हो जाएंगे, और जब दोनों समान हो जाएंगे, जो लंब और कर्ण दोनों समान हो गए, तो अपन जब दोनों बराबर हैं, बराबर में भाग देंगे तो 1, तो साइन 90 की वैल्यू आएगी आपके पास 1। इसी तरह से कॉस 90 की वैल्यू आएगी आपके पास 0, और tan 90 की जो वैल्यू आएगी, अपन जानते हैं tan 90 जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 में जब 0 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब अनिर्धार्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आई हैं आपके पास में। अब मैं आपको ये जो बताया है बेस की कौन सी वैल्यू कैसे आई है, ये आ गया बेस। अब मैं आपको टेबल बनाने बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए टेबल्स के ऊपर बात करते हैं अपन। तो मैं आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ से आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। थीटा के बारे में अपन बात करेंगे, तो जो थीटा होगा आपके पास में वो क्या होगा, या तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन 5 के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, साइन थीटा एक वैल्यू याद रख लेना, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपको तो याद होगी, तो आपने तो ये लिख दिया, हमें कैसे याद होगी? तो बनाने के लिए भी आपको कोई ट्रिक बताई होगी। जैसे कि अपन बात करें इस तरह से 0, फिर अपन बात करें 1, फिर अपन बात करें 4, यानी कि रुपये के 4 हिस्से अगर अपन कर लेते हैं तो उधर से अपन बात करते हैं। तो फिर अपन ने बात की 4, 2, 3, 4 और सब में 4 का डिवाइड कर दिया और इन सब का रूट ले लिया। तो बताइए 0 में जब 4 है तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 आएगा, तो वैल्यू आ गई आपके पास 0। 1/4, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 1/2। ये कट जाएगा आपके पास में तो 1/2 बचेगा, तो ये 1/√2, ऊपर √3 रह जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 और 1 में √1 ही होता है। तो इस तरह से वैल्यू है। ये सिर्फ एक तरीका है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 सब में 4 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, फिर सबका अपन रूट ले लेंगे। आपके पास ये साइन की वैल्यू है। इस तरह से अपन शुरुआत करेंगे। बाकी ऐसा एक्चुअल इसका कोई लॉजिक नहीं है, याद करने की एक ट्रिक है आपको। ठीक है, अच्छी बात है। कॉस के बारे में अपन बात करते हैं, इसका उल्टा। तो ये आपका 1, फिर आया आपके पास √3/2, फिर आया आपके पास में 1/√2, फिर 1/2 और 0। अच्छा, tan के बारे में जब अपन बात करते हैं तो tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन अपॉन कॉस। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0, इसमें जब डिवाइड करेंगे 1/2 में √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। जब अपन यहाँ बात करेंगे दोनों सेम है, कट जाएंगे, 1 आएगा। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा आपके पास। और जब 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 वैल्यू ही मैंने आपको बताई है, और वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई है। तो बताइए, देखो इन 3 से ही बाकी याद हो जाएगी। मतलब आपको साइन, कॉस और tan की वैल्यू तो याद रहनी चाहिए, बाकी अपन इन तीनों से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, देखो अपन ने किया cot थीटा, तो cot क्या होता है, tan का अपोजिट, मतलब पहले आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर आपका √3, फिर 1/√3 और उसके बाद 0। फिर अपन बात करते हैं sec थीटा। क्या sec थीटा cos का उल्टा होता है क्या? तो इसका मतलब cos का अपोजिट कर देंगे तो sec की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 1 का अपॉन करेंगे तो 1/1 क्या होता है आपके पास में 1। इसको भी पलट के लिख देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, इसको पलटेंगे √2 ऊपर, इसको करेंगे तो 2 ऊपर, और ये पलटेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह से जब कॉस के बारे में बात करेंगे, कोसेक के बारे में, कोसेक साइन का उल्टा होता है, या अपन करें यहाँ से इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर 2 √2, 2/√3 और ये 1। इस तरह से ये टेबल बनती है। आपको ये टेबल बनानी भी आनी चाहिए, और आपको साइन, कॉस और tan इसके जो वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू आपके पास में 1/2 है, tan 60 की वैल्यू √3 है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। जो आपको याद होगी सिर्फ प्रैक्टिस से, और कोई तरीका नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपके पास वैल्यू आ गई sec में, मैंने तो आपको बोला 3 याद करनी है, लेकिन वैल्यू आ गई sec में, जैसे बात कीजिए आपके पास sec 60 की वैल्यू, अब आपने तो ये 3 याद कर रखी है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो क्या यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू देख के बताइए क्या है, 1/2। इसका मतलब 1/1/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा। तो क्या आपके पास sec 60 की वैल्यू 2 आ गई क्या, देख सकते हैं, ये sec, ये 60 की वैल्यू 2। तो यहाँ से इस तरह से अपन और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इन 3 की मदद से कैसे होंगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।
ठीक है। अब तक मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूलों का डेरिवेशन बताया है, जो किस तरह से है, बेस बताया है कि कोई वैल्यू कैसे आई है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। अगले वीडियो में हम आपका जो एक्सरसाइज 6 है उसके सभी एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको जैसा पहले बताया था, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ बोर्ड पे। आपको सिर्फ करना इतना है, आपको कॉपी लेनी है, पेन लेना है, जो मैं पढ़ाता चलूँ उसे एक कॉपी पेन में आपको उतार लेना है और फिर दोबारा आपको उस कॉपी पेन से ही पढ़ना है। वीडियो लेक्चर आपको कोई प्रॉब्लम हो दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, या कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।